नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने SET24 ऑफिशियल में। प्यारे बच्चों, हम आज आपके लेकर आए हैं एक नया चैप्टर और आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं वर्क के बारे में। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने लास्ट के 2 वीडियोस में पढ़ी थी अच्छे से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, बस में कि आपको जरूरत है उसकी। और जरूरत कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ कि वर्ग निकालने के लिए आपको जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं उस तरह क्वेश्चन की अगर हम प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो देखिए कैसे मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक से काम करते हैं। तो 5 का वर्ग या ऐसी संख्या है जिनका अंत में क्या हो 5 हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में या इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 5 हो, 5। ठीक है, ऐसी संख्या जिनके अंत में या फिर इकाई का क्या हो 5 हो, उनका वर्ग ज्ञात करते हैं। उनका वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जैसे मान लो 25 है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, या 35 है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको ध्यान रखना कि एंड में अंत में क्या होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, इस संख्या का क्या कर दो स्क्वायर, कितना आ गया भाई 25 आ गया। इसके बाद जो आगे संख्या दे रखी है ना, जैसे यहाँ दे रखी है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो उसके आगे वाले नंबर से। ठीक है, 2 के आगे नंबर क्या आता है 3 आता है, फिर 2 के बाद अगला नंबर क्या है 3 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो गया भाई 6। यहाँ पे क्या लिख दोगे 6। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, यानी कि 625 हो गया। ऐसे ही 35 का स्क्वायर निकालना है नंबर। लास्ट वाला 5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा ही आएगा। इसको तो आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वाला जो 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके आगे वाले नंबर से, और कितना हो जाएगा भाई 12। फिर 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, और स्क्वायर को लिख दोगे आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम 45 के स्क्वायर की बात कर ले, या 55 का स्क्वायर हो, कहीं भी कोई गड़बड़ी या कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर है, लास्ट में क्या दे रखा है भाई 5 का स्क्वायर, कितना है भाई 25 है, और 4 है। इस 4 के बाद क्या आता है, 4 का अगला नंबर क्या आता है 5, उससे मल्टीप्लाई करना है 4 को। तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20 हो गया, 2025। ठीक है, 5 के बाद कितना आता है 6, तो 5 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 30, यानी आएगा 3025। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो जिसके अंत में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। बाकी नंबर को तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं भी करोगे तो निकालने की ट्रिक काफी लंबी रहेगी, और लंबी ट्रिक को याद करने से अच्छा तो आप याद कर लो। ठीक है, ट्रिक से निकालने टाइम लगेगा उसके अंदर, तो हमें टाइम तो बचाना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। कर लिया होगा आपने, 1 सेकंड लगता है पॉज करने में, और वो 1 सेकंड मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस करने के लिए एक चीज और, वो चीज ये कि किसी भी चीज का स्क्वायर्स जो है वो आपको कैसे फाइंड करना है और कैसे निकालना है, वो चीजें हम देखते हैं ना।
तो ये बात का और ध्यान देते हैं यहाँ पे कि हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं ना, तो वर्गमूल के अंदर आपको पता तो है ही कि साइन कैसा है। तो दो संख्याएं हैं कि रूट एक्स है और रूट वाई है, तो दो अलग संख्या है, दोनों का आपस में गुणा कर रहा हूं, तो हमें बात पता होनी चाहिए कि रूट एक्स इंटू वाई हो जाता है। ठीक है, रूट एक्स इंटू रूट वाई बन जाता है। नंबर सेकंड नंबर है, अगर 3 नंबर है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो आप उसको भी रूट एक्स इंटू रूट वाई गुणा रूट जेड लिख सकते हो। ठीक है, रूट में एक्स वाई जेड अगर है तो वो आपके पास क्या काम आ जाएगा, रूट एक्स गुणा रूट वाई गुणा रूट जेड, 3 अलग नंबर। जैसे मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 4 करोगे तो अंदर वाली संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है मेरी। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे देखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, अगर हमें भाग देना है तो आप इजीली इसको x अपॉन वाई लिख सकते हैं, मतलब आराम से इसका भाग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब एग्जांपल के लिए कि अगर आपने रूट 4 में रूट 2 का भाग दिया है तो इसका मतलब अब आप 4 अपॉन 2 यानी कि रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 ऐसे ही है, अगर दो संख्याएं समान है, रूट एक्स गुणा रूट एक्स, तो उसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, x आ जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास रूट 2 गुणा रूट 2 है, दो संख्याएं समान है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि भाग देना, गुणा करना। ठीक है, यहां कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, भाग देने में, गुणा करने में। ठीक है, ऐसा कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि रूट के साथ में रूट जो है वो डिवाइड साथ साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी एक साथ हो जाएगा, अंदर संख्याएं। ठीक है, एक्स वाई जेड भी अगर है तो तीनों चार संख्या एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और सबके ऊपर एक बार में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमको वर्गमूल ज्ञात है तो हम एक गुणनफल मेथड से कर सकते हैं ना। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि जो है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या है भाई, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसमें कई विधियां आती हैं वर्गमूल ज्ञात करने की, लेकिन हमको जो गुणनफल मेथड है ना उससे हम अगर करें तो ज्यादा बेनिफिट है। आपके पास पेपर में वर्गमूल अगर निकलवाता भी है तो ऐसे टिपिकल नंबर नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चंस बेस होते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि कौन सी है भाई, हमारे पास है कि अंडर रूट, बस मान लो हमसे उसने कहा क्वेश्चन में कि 256 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, 256 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने आपसे कहा कि हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। अब वो आप देगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप गुणनखंड विधि द्वारा करो उसको। पेपर में कोई थोड़ा बोलेगा कि भाई इसका जो आंसर है, कोई आप 9th 10th के एग्जाम या छोटे एग्जाम में दे रहे हो जो लिख के आए कि गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करो ना।
आपको खाली निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है भाई, 256 2 का भाग दिया कितनी बार गया 128 बार, डायरेक्टली करेंगे ऐसे नहीं कि 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फिर 2 का भाग फिर दिया तो कितनी बार गया 56 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 28 बार, फिर आया यहाँ पे कितना 14, फिर आया यहाँ पे कितना 7। अब 7 में तो भाग जाता ही नहीं है 2 का, ये था ना, तो अब क्या करेंगे हम 7 और 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आराम देखो। तो ये सब हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो मैंने गलती ना करी यहाँ पे, हाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ पे आएगा 64, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 28 नहीं, यहाँ आएगा 32, ठीक है। यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4, ठीक है। यहाँ आएगा 2 और फिर यहाँ आएगा 1। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान दें। मैं पता चल गया था उसमें कि 7 जो है वो एक बार ही आ रहा था, जबकि यहाँ पर क्या है जोड़े के रूप में आने चाहिए। अब 7 एक बार आ रहा है तो समझना उसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। उसी के लिए मैं बता रहा था कि जोड़े बनने चाहिए, यानी कि 2 2 के जो पेयर हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो इस जोड़े में से हमने ले लिया 1 2 को, यहाँ से ले लिया हमने 1 2, इस पेयर में से ले लिया 1 और इस पेयर में ले लिया 1, टोटल कितने हो गए भाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। 16 आ गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये वर्गमूल हो गया किसका 256 का, ठीक है। अब ऐसे भी याद रखेंगे तब ये 16 ही आएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चलते हैं। भाग विधि है, अलग अलग विधियां हैं, लेकिन हम तो ऐसा ना करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के बेसिक क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। आप दशमलव संख्याओं को निकालने के लिए आपको भाग विधि द्वारा जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो काम में आएगा, वो हम सीख लेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन है आपके पास √7225 प्लस क्वेश्चन मार्क और 1000 का 12%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखना, हमारे पास 7225, अब देखो इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो निकालने का तरीका भी काफी अच्छा है। कैसे अच्छा है, जैसे आपने स्क्वायर निकाले थे किसके, लास्ट में आए थे 5 अंक, उस 5 अंक का जब हमने स्क्वायर निकाला था ना, तो वैसे यहाँ पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। इसका मतलब जो इसकी संख्या आएगी ना स्क्वायर निकालने के बाद वो भी कौन सी आएगी, उसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, ठीक है। बात तो फिक्स है। अब दिखा के देख लो किस हिसाब से है। मान लो देखो हम कहते हैं कि 65 की बात करता हूँ आपसे, ठीक है। 65 का स्क्वायर कितना है भाई 25 और 6 के आगे कितना आता है 7, तो 6 7 जा 42,
ठीक है, इससे और आगे, ठीक है 85 की बात करूं तो इसका स्क्वायर रूट बन सकता है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, इसके आगे वाले से, तो 8 9 क्या कितना हो गया 72, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 85। अगर 85 में क्या जोड़ूं जो 1000 के 12% के बराबर हो, तो क्या जोड़ने का मतलब है, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। और 1000 का 12%, 1000 का 12% का मतलब कितना हो गया 120, ठीक है। मतलब 85 में x जोड़ने पर 120 के बराबर आता है, तो x कितना हो जाएगा 120 माइनस 85 यानी कि 20 15 35 माइनस करोगे कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं। तो यहां में इस मेनली बात है इसका स्क्वायर रूट निकालने की, और स्क्वायर रूट आपसे निकल जाता है आराम से, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये तरीका ये निकालने का नहीं है, जो तरीका निकालने का है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब 25 का तो पता है, जब बाहर निकालेंगे तो कितना होगा भाई 5 होगा, ठीक है। अब 72 को कैसे निकालेंगे, 72 का निकालने में अब देखो किस दो स्क्वायर के बीच में आता है ये, ठीक है। ये आता है 72 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आता है कि नहीं भाई। 72 लेके आना है, ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इनके बीच में तो आता है 72। तो संख्या छोटी है, संख्या छोटी कौन है 8 है, उस 8 को आप यहां लिख दोगे, मतलब 72 का के लिए आप 8 का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका तो ये है निकालने का। ट्रिक्स एग्जाम में ट्रिक्स ही काम आएगी, आपको ट्रिक ही काम आएगी एग्जाम में, आपको लॉन्ग रन काम में नहीं आएंगे, ठीक है। नोट कर लो उसको। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, समझ में आया। यहाँ पे निकालने का तरीका आपको चली गया 7225, ठीक है। तो 25 का तो आ जाएगा 5 और 72 आ जाएगा 8। 72 का 8 नहीं होता, लेकिन 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो उनके बीच में आता है क्या 72। तो संख्या कौन सी लेनी है जो छोटी है, ठीक है। संख्या छोटी कौन सी है 8 है। क्लियर बच्चों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √24 प्लस √216 अपॉन रूट में 96, ठीक है। ये हमें बताना है √24 रूट में 216 और रूट में 96। अब इसमें देखिए याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए √24 होता ही नहीं है, ठीक है। √24 नहीं होता, और ना √96 होता है, और ना √216 होता है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस दे देते हैं इसके, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। इससे क्या है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। टेबल में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है। ऑप्शन है इसके पास 2√6, पहला ऑप्शन है 2√6, दूसरा है इसमें 16, थर्ड है 64, फिर है 144, 64 फिर है 144। देखा जाए तो इसमें पूर्ण संख्या तो बन नहीं रही कोई भी, तो आंसर तो फर्स्ट वाला आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बात पता चलेगा, ठीक है। क्या करते हैं देखो, इसमें √24 और 2 और 6 के अंदर ऐसे पेयर बनाते हैं जो वैल्यू किसी में ब्रेक हो जाए। अब 24 को ब्रेक क्या कर सकते हो आप, 24 को ब्रेक करना हो अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगा एक संख्या ऐसी लूंगा जिसको परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे क्या है 6 4 जा 24, ऐसे तो 8 3 जा 24 होते हैं, लेकिन ना तो 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना ही 3। तो 6 × 4 करूंगा मैं,
तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 कितना हो जाएगा 2 जो आ जाएगा बाहर और 6 रह जाएगा अंदर। ठीक है 216 216 सब मैं देखता हूं मैं। ठीक है ये क्या है इसका है 36 मल्टीप्लाई 6। ठीक है 36 मल्टीप्लाई 6 तो 6 का क्या हो जाएगा जब बाहर निकलेगा तो 6 और रूट इसका होता नहीं है ये अंदर रहेगा। ऐसे है 96 को भी ब्रेक कर लो 16 और 6। ठीक है 16 6 96 16 6 जा 96 तो 16 का कितना हो जाएगा 4 और 6 का हो जाएगा √6 तो ये 6 का होता नहीं है ना। अब साइड वैल्यू रख दो उसके अंदर जो हो जाएगा 2√6 प्लस 6√6 अपॉन 4√6 तो 6 अगर यहाँ पे क्या जुड़ जाते हैं तो 2√6 और 6√6 है ना तो जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 8√6 हो जाएगा। उसमें डिवाइड हम किससे कर रहे हैं 4√6 का और √6 से √6 काटना नहीं है केवल 4 से 8 काटना है कितना हो जाएगा भाई 4 2 जा 8 हो जाएगा 2√6। ठीक है √6 एक बार आ जाएगा बस तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर इसी ध्यान रखना कि पेयर करने में ध्यान देना है कि 24 का पेयर 8 मल्टीप्लाई 3 भी होता है लेकिन इसको करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है तो करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि ना तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे यहाँ पे 4 का है यहाँ पे 36 का है यहाँ पे 16 का है ना 16 का 4 हो जाएगा 36 का 6 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर कहीं भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर मतलब बाहर निकल के कुछ नहीं आएगा। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो आज के इतना रखते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हेलो नमस्कार मैं हरबीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक है जिसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ में स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा इस पे ज़रूर मैसेज करें और हमारे स्टडी ग्रुप में आप जुड़ जाइए जिसमें आपको अपडेट मिलेंगे। अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आप जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने के लिए गाइडेंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।